राम से आज हम अमरलोक के मार्ग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि गुरु महाराज ने कि आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इस मृत्यु लोक में जब वो जीव आ रहा है, ये जीव कैसे नए अक्षर घट में प्रकट करके उस साहिब के देश की प्राप्ति करता है। आज हम उस मार्ग के बारे में, उस रास्ते के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यह भक्ति धारण करने का एक छोटा सा नियम है, यानी कि जैसे हम मंदिर जाते हैं तो कैसे वस्त्र पहनते हैं, जैसे ही आचार संहिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पे हम प्रवेश करते हैं, उसी तरह से इस भक्ति में भी ऐसा ही एक आचरण, ऐसी आचार संहिता हमारे अंदर होनी जरूरी है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि केवल की भक्ति में आपके अंदर ये आचार संहिता होना बहुत जरूरी है और महत्वपूर्ण इन बिंदुओं को समझना है। सबसे पहले आपको गुटखा, तंबाकू, शराब इत्यादि नशीली वस्तुओं का त्यागन करना है, इनका सेवन नहीं करना है। अपना जीवन शाकाहारी, यानी कि आपको मांसाहार को छोड़ना है, मांसाहार का त्यागन करना है और व्यभिचार वर्जित है और सहज जीवन व्यतीत करें। यह कुछ नियम है इस भक्ति में आने के। और आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का ये जो केवल्य ज्ञान है, त्रिशताब्दी केवल अमृत पर्व के उपलक्ष्य में दिल्ली में इस सत्संग का आयोजन किया था, जहाँ पे अखंड सिमरन यानी कि सिमरन की जो स्थिति है, किस तरह से हम साहिब के देश की प्राप्ति कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छा जोरावर सत्संग ली गई थी और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया था। और इसके बारे में यह सत्संग सुनकर हमें समझ में आया कि हमें सिमरन कैसे धारण करना है, सिमरन की स्थिति कैसे होती है। हमने उस सत्संग में जाके यह सीखा। हम और दूसरा भाग है कि मनुष्य शरीर में 12 कवर है। इस कवर का छेदन गुरु महाराज ने अपने आवाज इको हो रही है, किस तरह से बयान किया है, किस तरह से साथियों के अनुसार इस जीव को समझा रहे हैं कि ये जीव इस तरह से नए अक्षर के बल से यह कवच छेदन किए जाते हैं। तीसरा भाग मनुष्य शरीर में लोगों को कैसे पार किया जाता है। इसके उपरांत जीवित अवस्था में प्राप्ति करने का यह मार्ग केवल और केवल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के इस सत्ता के कारण ही यह मुमकिन है कि आप जीवित अवस्था में ही परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। अन्यथा आप किसी भी कोई भी भक्ति करो, यज्ञ, तप, व्रत, जप जो भी करोगे, लेकिन इससे आप जीवित अवस्था में मोक्ष पद की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं। और उसके आगे आज हम जानने का प्रयास करेंगे इस तरह से यह जीव इस भक्ति में सबसे पहले सर्वप्रथम स्लाइड को आप ध्यान से देखें कि मार्ग, सबसे पहले ये हेडिंग समझना है कि सत्स्वरूप आनंद पद नए अक्षर निज नाम की पद की प्राप्ति होगी कैसे, इस देह के अंदर ये प्रकट होगा कैसे, और यह जीव उस देश की प्राप्ति के लिए अपना प्रथम चरण यानी कि प्रथम प्रयास, जैसे कि हम किसी यात्रा की शुरुआत करते हैं, मानो कि हम अगर घर से ही निकल रहे हैं, अगर ट्रेन में बैठना है और ट्रेन से अपनी मंजिल, तो राम जी महाराज फरमाते हैं कि खोलू केवल धरे केवल ध्यान धरे रे, जीवत मुक्त विराए जाय निर्भय होए विचारे, जे जन कवल ध्यान करे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि प्रमोद यानी कि इस जीव को फरमा कि हे, अगर तुझे उस देश जाने की इच्छा है, अगर तू जाना चाहता है तो केवल और केवल इस के बल से ही जा सकता है, अन्यथा जाया जा नहीं सकता। और तो ये नए अक्षर जब ये घट में प्रकट होगा, तब तब यह स्थिति बनेगी, तब उस देश के प्राप्ति हो पाएगी।
ऐसा आदि सदगुरु सुख जी महाराज इस स्लाइड में बता रहे हैं। आज की स्लाइड में हम समझते हैं कि अमर की निशानी कैसी है। अब जैसे कि अगर जाना है तो हमें समझ में आया कि हमारे घट में नए अक्षर आना जरूरी है। अब वो नए अक्षर कैसे आएगा? अगर हम आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के केवल्य ज्ञान विज्ञान के आधार से जो अगर हमें सदगुरु का शरणा मिलेगा, ऐसे ही जैसे सदगुरु है वैसे के वैसे शिष्य में एक सरे की एक सरी का नए अक्षर, एक सरी का ही शब्द की जागृति अगर होती है, गुरु महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु और शिष्य में एक अंतर नहीं रहता, एक करती तब जाकर यह सत्ता उदय घट होती है। ये हमारा प्रथम चरण था कि नए अक्षर आना जरूरी है। आज हमने ये समझा। अब ये आएगा कैसे? वह आएगा सिमरन के माध्यम से। बिना सिमरन ये रीत बनती नहीं है। शरणा ले लिया सदगुरु का और सिमरन नहीं किया तो ये घट में प्रकट होगा क्या? नहीं होगा। तो देखिए दूसरा पॉइंट गुरु महाराज बता रहे हैं कि अमर लोक का मार्ग सबसे पहला है जाने की निशानी और दूसरा है जाने का मार्ग है सुमिरन। सुमिरन में देखिए 12 कवल गुरु महाराज बता रहे हैं कि फर्स्ट है कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान और उसके बाद है लिंग स्थान, मूल द्वार, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिकुटी, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, उसके परे है ये अमर लोक। यह 10वें द्वार से जिंग ध्वनि, अखंडित ध्वनि जब शुरू होती तब यह द्वार खुलते और साहिब के देश की हमारी प्राप्ति होती। देखिए स्लाइड नंबर 1 जहाँ पे ऊपर इसके इसके यहाँ बताया गया है कि अमर लोक प्रस्थान करने की निशानी। अमर लोक प्रस्थान करने की निशानी कैसी है? गुरु महाराज फरमाते हैं कि जीवित अवस्था में अमर लोक कैसे जाते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। आज जैसे कि हम भारत भूमि में है, लेकिन विदेश में ऐसी स्थिति बनी कि 14 महीने में यह महिला उस साहिब के देश की प्राप्ति कर अमर लोक उस देश की निवासी बनी है। और ये जब उसका यह जीव छूट जाता है और साहिब के देश में जाता है, तब जब उसका जैसे कि ये मृत्यु शरीर मतलब मृतक शरीर है, उसके अंदर ये जो 10वें द्वार है, 10वें द्वार कहाँ होता है? आपकी त्रिगुटी से 13 उंगली पर। इस 13वें उंगली पर जो ये निशान आपको दिख रहा है, काला जैसा निशान आपको दिख रहा है, वो जो निशान है वो है साहिब के देश में जाने की एक निशानी बताई गई है कि यह जीव साहिब के देश की प्राप्ति की है इन्होंने। ऐसी भक्ति क्या हमने की क्या? ऐसा सिमरन हुआ क्या? ऐसे कवल छेदन हुए क्या? आज हमें यह जानना है कि हम सिमरन कर रहे हैं, क्या ऐसी भारी स्थिति हमारी हो रही है क्या? जीवात को छोड़ती है तब 10वें द्वार से मस्तिष्क ये मेरु रज में यहाँ से द्रव निकलता है। जैसे कि घट में नए अक्षर प्रकट होता है तो कंठ कवल में इसकी जागृति का एहसास, अनुभव, भारीपन और खड्डा लगना, ऐसी अनुभूति इस जीव को होती है जब सिमरन की अवस्था में बैठता है। वैसे ही जब साहिब के देश की प्राप्ति होती है तो ऐसी स्थिति होती है, यहाँ से एक छोट मतलब इस क्षेत्र से द्रव निकलना और ऐसी आत्मा को परम मोक्ष प्राप्त होता है और हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है। आज हम यहाँ बैठे हैं, हम सबकी चाहना है कि जब हम इस देश से जाएं, इस मृत्यु लोक से जाएं, तो हमारी स्थिति भी ऐसी हो। आज एक जीव का फोटो आया, हम सबके फोटो ऐसे आने चाहिए, ऐसी स्थिति बननी चाहिए। उसके लिए करारा भजन करना होगा और सिर्फ भजन ही है, फोगट की श्वासा मिली है, फोगट में जा रही है, सिर्फ भजन करेंगे तो ऐसी स्थिति बनेगी। और जब हमारा देह दाह संस्कार के लिए जाएगा तब ऐसी निशानी जब लोग देखेंगे तब याद करेंगे कि हाँ असल में इतनी भक्ति करके गए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते हैं, आगे वाली स्लाइड में देखते हैं कि अमर लोक का मार्ग सुमिरन के बारे में बताया गया है। अब सबसे बड़ी मेन कड़ी जो है, जैसे कि हम माला पिरोते हैं, माला में 2 छोर होते हैं,
ये ही दो छोर है, जैसे कि अमर लोक जाने की निशानी और है अमर लोक की प्राप्ति। इस मार्ग को अगर दोनों छोरों को अगर हमें पकड़ के रखना है तो वो केवल और केवल सिमरन के माध्यम से हो सकता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं इस साखी के माध्यम से, सास ओ सास कहे हरि नामा, फिर रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान न डोलन डोले, आसन मा छाती, नाण सभी सड़ आखत नाही, मोड़ते आंगन बांधत भाती, मन को छोड़ पवन सो मेला, सूरत समोने कर साती, सुख राम कहे ध्यान धरो, ज्यों दीप सुजोत जले बाती। कैसी अगन हमारे अंदर लगी क्या, कैसी ज्योत हमारे अंदर लगी क्या, वो ज्योत लगानी है। अगर वो एक दीपक की एक छोटा सा दीपक होता है, अगर उसके अंदर अगन लगानी होती है तो उसको भी उस रुई की जो वाट है उसको जलना कबूल करना पड़ता है। अगर वो वाट कबूल ना करे कि मैं नहीं जलूंगी तो क्या ज्योत लगेगी? नहीं लगेगी। बिना बाती के ये ज्योत नहीं लगती। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सांस उसास करे हरि नामा। इस तरह से यह मन यानी कि यह पवन लगाना होता है। सूरज शब्द का जब तक मेल नहीं हुआ तब तक ये रीत नहीं बनती। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि अगर वो बाती जलने से मना कर देती तो ये रीत बनती क्या? इसी तरह से हमने कबूला है कि हम जलेंगे, हम वो बाती है कि जलने के लिए तैयार हैं और वो घी साए पूरे रहा है। यानी कि हमारे अंदर घी कैसा है? श्वासा रूपी पूंजी का घी है। जब तक ये घी हमारे अंदर होगा ये बाती जलेगी। बिना बाती के जले वो साहिब की देश की प्राप्ति होगी नहीं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे कि ऐसी श्वास उस सांस में रटन लगानी है। और वो लगाएंगे कैसे? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है कि ये जो शब्द है, ये शब्द को पूरा शब्द लेना है। शब्द पूरा लेना, जैसे कि हम बोलते कोई रा बोल देता, कोई म बोल देता, कोई आ ही बोलता। उच्चारण र, आ और म इन तीनों का बराबर करना है। अगर वो बाती अंदर से आधी रही तो आधी जाके ही खत्म हो जाएगी। अगर वो किनारे पे बराबर झुकी हुई नहीं तो आग लगेगी कैसे? बाती ने भी तो बराबर लगाओ जो आग लागी नहीं। बिना बाती अगर बाट सही नहीं रखो तो आग लागी की आग लगावा वाला साहेब है। परमात्मा सत्ता प्रकट कर दे, जीव क्यों नहीं कुदरत कला, जो पत्थर अंदर चकमक में आग है वैसी आग गुरु महाराज अंदर लगावे। बस अपने बस एक बैठना है, निश्चित करना है। वह अग्नि ऐसी है कि अपने राख नहीं करे, वह अपने अमर लोक देश का निवासी बनावे। अपने हाथों को, इन हाथों को मुट्ठी में बांधो, ऐसे मुट्ठी रख के हाथों को घुटने पे रखना है। एक बार स्थिति को सही करें, आप सभी आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी को सही करें। इन दोनों हाथों को ऐसी स्थिति में रखें अपने घुटनों पे और स्थिति को मजबूत करें, मन को मजबूत करें। और अगर मन घूम रहा है तो आपकी जो ये नासिका का अग्रसर है यानी कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आप ध्यान रखें।
मन को मन को एकाग्र करने का काम ये करती है। आपका जैसे आंखें बंद है, राम शब्द पूरा आ रहा है और श्वास कैसे खींचनी है, नाभि तक खींचे वो, जैसे किसी नस का खिंचाव होता है हमारे सामने, वैसा ही खिंचाव होना चाहिए हर एक श्वास में। एक ही श्वास के लिए नहीं बोला कि आप भजन 15-20 मिनट करे तो 2 मिनट वो वाला स्थिति करना नहीं, 15 मिनट तक ऐसी स्थिति होगी तब जाके आपके अंदर वैसी आग लगेगी। चूल्हा ने हड़गावना वह तो कतरी मशक्कत करनी पड़े, वैसी रीत है कि अगर सुमिरन की स्थिति बनानी है तो उसके लिए हमें वैसी बाट बनना होगा, और बाट ऐसी बनना है कि हाँ मैं चलने के लिए कबूल हूँ। ऐसी स्थिति आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ओम सोम अजप्पा, ओम और सोम आती और जाती, अजप्पा यानी कि ठहराव, यह ररकार यानी रक्कार और मक्कार यानी कि ररो और ममो सत बीज शब्द है, ये दोनों शब्द से, और छठा ने अक्षर हमें अपो शब्द हुनिया कटी देखिया अनुभविया कटी हुणवान में आया नहीं, पण आ चीज कुदरत रही है, अपन ने खुद अनुभव हुई। अब भजन करिया दुनिया अच्छी लागे तो आ स्थिति गुरु महाराज थे, अगर कहीं दुखी पीड़ित दिया बैठो ने भजन करिया बाती अपनो शरीर मन हल्को वे तो अंतिम भारी कृपा और कोई है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि आगे इस तरह से हमें इस सूरत शब्द में भिगोना है, पवना न्यारा है और चार मिलन सजोग भगत जो ज्योति कहे। इस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सुमिरन को समझाया है। आगे की स्लाइड में गुरु महाराज बता रहे हैं कि किस तरह से ये कवच छेदन होते हैं। जिस तरह से हमारे अंदर गुरु महाराज ने यह आग लगाई और कंठ कवल में यह शब्द प्रकट होता है, ने अक्षर के बल से यह सत्ता प्रकट होती और हमारे कंठ कवल में यह स्थान की जागृति होती। यहाँ पे आपको अनुभूति कैसे कि आपको एक खड्डा पड़ेगा और हरी खड्डा ऐसा लगेगा। कवल दूसरा कमल, अब कंठ कवल से हृदय कमल के बीच में 6 उंगलियों का दूरी रहती है। जैसे कि आप कंठ कवल से 6 उंगलियों के नीचे आप देखोगे कि आपका ये मध्य कमल है। अब मध्य कमल में कैसी स्थिति बनती, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, सॉरी मध्य नहीं हृदय कमल, कंठ कमल के बाद हृदय कमल है। कंठ कमल से छठी उंगलियों के बीच के बाद में ये जो 7वीं जगह होती है, 6 उंगलियों का डिस्टेंस रहता है और ये हृदय। राम रटिया एक मासा, जब हृदय में भया प्रकाश कवल जा फूलिया, प्रेम होद में हंसा झूलिया। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसा हृदय में प्रकाश और ये ऐसा कवल का छेदन होता है कि वहां हंस इस प्रेम में होद में ये झूलता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने यह हृदय कमल के बारे में बताया है। तत्पश्चात मध्य कमल, इस मध्य कमल को थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। नीचे मध्य कमल, अभी इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। मध्य कमल में गुरु महाराज फरमाते हैं कि हृदय नाम विचेषट कवला, पीवत बैल भया सब सवला, फुटे बास चहु दिस जावे, पिछरंग पाक भवर बिलमावे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इसमें मध्य कमल में क्या होता है कि मन भागता है, मन पवन के साथ लगने की कोशिश करता है, इसीलिए कंठ स्थान पे ये जो नासा होती है ना, इसे अग्र स्थान पर ये कंठ कवल का ध्यान करना बहुत जरूरी होता है। और 6 उंगलियों के डिस्टेंस पे हमने देखा हृदय कमल और उसके बाद हम देख रहे हैं मध्य कमल। इस मध्य कमल में 6 कमल है और इसमें 5 तत्व का हम आहार लेते हैं। 5 तत्व का आहार कैसा होता है, जैसे कि हमारा पेट है, इसमें ऊपर करना 5 नंबर नीचे,
हाँ, ये डायग्राम। हाँ, देखिए ये हमारा पेट है। मध्य कमल में कैसी स्थिति बनी? सबसे पहला ये पेट है फर्स्ट, दूसरा है तिल्ली, तीसरा है अनाशय और चौथा है यकृत और है पांचवा पित्ताशय, छठा है ग्रहणी। अब इनमें क्या होता है कि जैसे कि हम कुछ खाते हैं, हम जब खाते हैं तो हम अनाज भी खाते हैं, द्रव्य पदार्थ भी खाते हैं, जिसके अंदर हमारे पेट के अंदर क्या क्या आते हैं? रोटी आती, सब्जी आती, पानी आता, मसाले आते। इस तरह से इसमें यह 5 तत्व का बताया गया है कि यह सारे 5 तत्व से ये सारे बने होते हैं, कार्य रहता है इसमें। और इसी तरह से मध्य कमल में अमरलोक के मार्ग में आने वाला मनुष्य शरीर का यह तीसरा स्थान होता है। इसका स्थान हृदय और नाभि के मध्य होता है। पांच पांच कैसा बरन पाखड़ी कहती, ले दीपक देखो। आगे हम देखते हैं नाभि कमल के बारे में। कमल जब कर्मा पर घेरो घालियो, नाभ कवल उठो घर नाई। बहत्तर नाणी बीन बजाई, बाजे बीन छीन पद गावे। प्रेम कलश ले पीव बधावे, भवर गुंजारा गिगन धुन गाजे। रूम रूम में बाजा बाजे। अब सबसे बड़ा नाभि, नाभि का जो केंद्र होता है, यानी कि जो नाभि का जो कवल होता है, यह जो सबसे शरीर का एक आप केंद्र ही समझिए। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा है कि आप जो श्वासोश्वास की रीति कर रहे हो, ये जो हम आती और जाती श्वास में नाम स्मरण का हम रटन करते हैं, सुमिरन करते हैं, तो सबसे ज्यादा भार ये नाभि तक खिंचाव क्यों कहा है कि ये एक केंद्र है। यहाँ से जब ये शब्द, जैसे कि हम दही में बिलोना कैसे करते हैं, वैसा बिलोना जैसा होता है। जैसे कि दही में आप छाछ बनाओ, तो जो झेड़नी बहनी, तो झेड़नी री जो डंडी वही नहीं वा कटे वही रहा, ऊपर वही रहा ने वो फूल कटे वही रहा, नीचे वही रहा। वैसी वो जो फूल रो जो कार्य है, फूल रो कौम है मंथन करा रो, लकड़ी मंथन नहीं करे, फूल मंथन करे। वन दहीरा अंदर जो वो फूल मंथन करे ने, वो फूल यानी कि वह नाभि कवल माते ऐसी मंथन री क्रिया है। जो नाभि री घाट आज जो कवल छेदन करना बहुत भारी हाल है। नत्रो भारीपन वह ने अन घाट ने मलन कवल ने छेदन करवा में बहुत समय भी लागे और मन शरीर ने काफी तपनो भी पड़े। ऐसो आदि मायो की ऐसी स्थिति बनती है नाभि कमल में। आगे आगे हम देखते हैं 5वां स्थान हमारा लिंग स्थान है, जो ब्रह्मा का स्थान है, आप सभी को दिख रहा है। दो एक कवल देखा था नीचे, षष्ठ सो पाक ब्रह्मा था बीचे। ये ब्रह्मा का स्थान बताया गया है, जहाँ से उत्पत्ति होती, वहां पे ये ब्रह्मा का स्थान है। और ये ब्रह्मा का स्थान जो ये है, जरदी बरण पाखड़ी खाटी, चार पाक गणपत की घाटी। ये घाटी होती है। और ये कवल छेदन करने के पश्चात हम छठा कवल, ये हमारे आगे के कवल छेदन हो रहे हैं। और छठा है मूल द्वार। ये मूल द्वार यानी कि ये पाताल यानी कि गणेश का है स्थान। और इस मूल द्वार को पार करने में सबसे पहले देखिए कैसी स्थिति बनती के गिगन में भंवर गुंजारा बे। कोई सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजाना रहे। ऐसी गुंजन ऐसी स्थिति बनती कि वह पाताल यानी कि भ्रगुटी से प्रजनन से प्रगुटी होती, भ्रगुटी से ही प्रजनन होता है। और ये पाचन की स्थिति आप देख रहे हो, यानी कि 7 पाताल के भवन यहाँ बताए जा रहे हैं। और ये गणपति का स्थान बताया गया है। और इससे यह जब हम यह जो कवल छेदन करते, उसके पश्चात ही हम मेरु यानी कि पीछे
पीछे की तरह हम जा सकते हैं। ये यानी कि ये गुदा घाट के बारे में बताया गया है। सबसे नीचे वाली जो चोटी है, इसको आप देखिए, छोटी सी जो है, जहाँ पे गुदा घाट पर अनहद गर्जा ररंकार धुन बोली, ये छेजा चक्कर कवल शट बींगा खट बारी ले खोली। यह बारियां खुलती है। तो ये छोटा जो आपको दिख रहा है स्थान, सबसे नीचे जो रीढ़ की हड्डी आपको दिख रही है, यहाँ के बारे में बताया गया है। और यहाँ की स्थिति में हमारे अंदर जब हम भजन करते हैं, तब हमारे अंदर ठंडी ठंडी लहरें आती हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सात कवल यानी कि बंकनाल के बारे में बता रहे हैं। इस बंकनाल में पाताल के 7 भवन हैं और मेरु के 7 भवन हैं और 21 स्वर्ग है। इस 21 यानी कि इन तीनों को मिला के 35 होते हैं। और ये जो है मेरु का जो स्थान है ऊपर भी गिना जाता है। और जो 33वां स्थान है, यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का भी बताया गया है। अब तो शब्द पिछम को जावे बंक नाल मीठो रस पावे, उल्टिया शब्द पिछम दिश आया सूरज शब्द का मैल धपाया। अब देखिए वो पार की थी, पर जब शब्द भी घाट में जाए वरने बहुत तकलीफ है। आज जो रीढ़ की हड्डी है नी, यानी कि एक एक मणका में, यानी कि एक एक हड्डी में अपने अनुभूति वैन, जैसे कि कोई भारीपन अकड़न सा, यानी कि शरीर में भी, यानी कि पाताल की क्रिया भी होती। इस तरह की यहाँ पे गुरु महाराज ने बताया है कि बंकनाल के मध्य प्रवेश करने का मार्ग है ये। और इस मार्ग में प्रवेश करके ही हम अमर लोक में जा सकते हैं। और यह जब हम मेरू का स्थान, ये बंकनाल जब जीव का यहाँ पे जब स्थान जब वो पार करता है, या नए अक्षर के बल से पार करता है, उसे बहुत ही भारी स्थिति बनती और बहुत ही टाइम लगता है इस स्थिति को, यानी कि इस कवल को छेदन करने में। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, आगे की स्लाइड करना। मेरू का स्थान। अब ये मेरू का स्थान यानी कि मेरू यानी कि ये यमराज के बारे में बताया गया। ये यमराज का स्थान है। और जो कहाँ होता है, हमारे कंठ कवल का, जहाँ हमारा प्रथम स्थान था कंठ कमल, जहाँ पे सरस्वती का स्थान ये जो बताया गया था, उसके सीधे अपोजिट में ही ये मेरू होता है। यम यम और जीव के जो जीव का स्थान होता है कंठ, और जो मेरू मेरू है जो यम का स्थान है, इन दोनों में ज्यादा दूरी नहीं है, सेम अपोजिट स्थान पे होते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि गर्जे गिगन धरण सोई धूजे, सार समाये सूर संत जूझे, शब्द पवाड़ा सांद बखाने, सुर मंड्या जाए हदब निशाने, पांचू पकड़ पगातल दिया, यम को जीत काल बस किया, सुरत शब्द मिल चढ़िया आकाशा, छेज मेर गिगन किया बासा। इस तरह से हम यमराज के ऊपर पैर देकर, यानी कि उस देश को लांग कर यह जीव आगे, यानी कि आगे के सफर में जाता है। अब यहाँ पे यमराज का द्वार बताया गया है। आप देखिए यहाँ पे जो हड्डी का आपको चित्र बताया जा रहा है, इसमें धर्मराज के दरबार की ऋषियों का लोक है, शक्ति लोक है, शंकर का तप लोक है, विष्णु का बैकुंठ लोक है, और ब्रह्मा का सतलोक है, और इंद्र के स्वर्ग लोक का शीर्ष स्थान यानी कि सुधर्मा भी है। यह है धर्मराज की धर्मपुरी। और धर्मपुरी यानी कि ये न्याय की पुरी है। यहाँ पे धर्मराज नहीं करता, जो ये देश में जाने की इच्छा भी नहीं रखता और ना ही साहिब का धारण करता, उसे इस देश में जाना ही पड़ता, यानी कि धर्मराज के यहाँ पे उन्हें दुख भुगतना पड़ता है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि उल्टी गंग पयाण सु जाए लगी आसमान, धरन गिगन बीच एक लीव उगा इंद्र भाण, ररंकार की घोर सु छिक गया सूरद 21, सूरद नटनी बरतड़ा चढ़ी बरता चढ़
छाया जगदीश। अब देखिए हमने अपने आसपास देखा है कि गंगा यानी कि कोई भी नदी है, कोई भी महासागर है, तो वो कैसे जाता अपने जमीन में, जमीन के ऊपर रहता और जमीन पे ऊपर ही वो नदियां चलती है। लेकिन गुरु महाराज बता रहे हैं कि यहाँ पे तो गंगा जैसे कि जहाँ ग्रेविटी रहती है उसी की तरह वो चलायमान रहती है। लेकिन यहाँ पे तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि यहाँ पे तो गंगा नीचे से ऊपर जा रही है। यहाँ से गंगा नीचे से ऊपर जा रही, नीचे थी ऊपर जा रही है। પણ આપો સુનો કે જન ટાઈમ સૂરજ પશ્ચિમથી પૂરબથી ઊંઘી ને કદી ગંગા ઉલટી જે પ્રલય આવી પણ गुरु महाराज પહેલાથી बतायो कि आटे तो उल्टी गंगा चल ही रहा। ऐसी स्थिति ये बंकनाल और मेरू का स्थान पार करते हैं तो अजब गुरु महाराज हैं कि ऐसी उल्टी गंगा गंगा चलती है और इस तरह से निरंकार की घोर इस तरह से बचती और ऐसी स्थिति जीव की बनती है। अब हम देख रहे हैं नौवा कवल त्रिगुटी का। इस त्रिगुटी में आप आप इस चित्र को ध्यान से देखें। सबसे पहले देखिए लेफ्ट और राइट में दाएं और बाएं तरफ सूर्य और चंद्रमा और ऊपर की तरफ देखिए लिखा है इला और पिंगला और सुषमना। ये जो तीनों का संगम होता है उसका केंद्र बिंदु है त्रिगुटी। इस त्रिगुटी में इस शब्द की निरंकार चलती है और इस तरह से यहाँ से इस त्रिगुटी से अनहद की घोर कैसे बचती इस साखी के बारे में इस साखी के माध्यम से बताया गया है कि इस तरह से जिगमग की जोर लगती है। मेर माए थकिया ममकारा गे छनिया शब्द रंकारा अरध और मिले आस शिशुरा सादी बंटी बजा है तूरा सुख देव चन्या तिर घूटी छाजे तापर घोर आनाद बाजे दीपक मांग लागी जो ज्योत ब्रह्म की जा जिलन ज्योत भरम की जागी। यहाँ पे जब स्थिति बनती है तो जीव के जिस तरह से हम एक एक कवल छेदन हम नहीं करते, ने अक्षर करता साहिब की सत्ता करती और ये सत्संग में जाने का हमारे अंदर ये बदलाव और ये कृपा गुरु महाराज की हमारे ऊपर होती, घर बैठे ऐसी स्थिति बनती ही नहीं। अगर आपको ऐसी स्थिति बनानी है, एक एक कवल छेदन करते हैं और एक एक कवल की जानकारी अनुभूति होती कैसे, ये सदगुरु का शरणा लेने के पश्चात जैसे जैसे हम सत्संग में जाते, ज्ञान सुनते, सुमिरन करते, हमारे अंदर के भरम जाते और मन निज मन में बदलता और मन थक जाता है भरम में, अहंकार में, लालच करने में और माया में। ये सारी चीजें जब ये मन इन चीजों में थक जाएगा, छूट जाएगा और साहिब की ओर मुड़ेगा और साहिब के अंदर निछावर हो जाएगा, सलेंडर हो जाएगा, तब ये निरंकार की ध्वनि ऐसी अनहद की घोर अगर आपको सुननी है तो आपके अंदर ये जो 5 तत्व 25 प्रकृतियां हैं ये कैसे छूटती और साहिब कैसे छुड़ाते और कैसे इस जीव को पूरा ब्रह्म बनाते। ऐसी स्थिति यहाँ पे होती है कि आप धीरे धीरे अगर हम किसी स्कूल में भी जाना है तो हमें यूनिफॉर्म लगती, ऐसी यूनिफॉर्म अगर हमारे पास होगी तब हम साहिब के देश में जा पाएंगे। दोनों तरफ दोए लगी बीचे सुखमन सीर सुन शिष तू सुख राम कहे मिलिया तिबेणी तीर तीनों मील मन एक वा चलिया पीव के पास सुन शिशु तू सुख राम कहे झूठी आन उपास। आगे देखते हैं से आगे की स्थिति बनती है। यह है चिदानंद ब्रह्म
चिदानंद ब्रह्म को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से अमर लोक में जाने के लिए यह 13 लोक का वर्ण गुरु महाराज सुन सुनकर आराम आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। सबसे पहले प्रथम ये पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म से शून्य सागर से महाशून्य, निराकार, निरंजन, इखर, व्रज, आनंद, अजर, ज्योति, प्रकृति और माया, ये त्रिगुटी से लेकर पार ब्रह्म तक के ये सारे एक एक शून्य का वर्णन बताया गया है। इस साखी के माध्यम से समझेंगे। ऊपर कर, जैसे कि गुरु महाराज बता रहे हैं, 13 लोक बराणु कहू सारा, सुन सुन बीच धाम न्यारा। 13 सारे जैसे कि देखे हैं, इसके बारे में बता रहे कि त्रिगुटी में 5 सुख पावे, महमाई देव सुख पावे, परगत लोक प्रेम घट आने, जोध लोक ज्योति सुख माने, अजर लोक में अलख विराजे, आनंद लोक में नादज गाजे, बजर लोक में ब्रह्म ही पाया, चेतन स्वाद सभी वा आया, इकर लोक समाध लगाई, अनहद ताक खोल नहीं जाए। अब थोड़ा सा हम उस चित्र को वापस देखेंगे कि जैसे कि बच्चे का तालू है, इस बच्चे को देखिए आप आराम से, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, हम लेडीज जहाँ बिंदी लगाते हैं वो है त्रिकुट। राम राम सा ओके खोलन सिमरन नहीं करना, अपन ध्यान से होना है। वो समरलोक में जवारो महाराज है, सिमरन करो तो ओके खोली राखन करो। राम राम सा सिमरन नहीं करना, पूरा ध्यान राखन, हजन में आया घरे जन सिमरन करना अपन। राम राम सा अब देखिए यहाँ पे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहां से देखिए त्रिगुटी से ऊपर ही भ्रगुटी होती है, त्रिगुटी से ऊपर नीचे, त्रिगुटी से नीचे जहाँ बिंदी लगाते उससे नीचे होती है भ्रगुटी, फिर होती है त्रिगुटी। त्रिगुटी से आप 4 उंगली से देखिए, आप यहाँ पे है चिदानंद ब्रह्म, फिर है श्री ब्रह्म और 4 उंगली पे, और उसके बाद है पार ब्रह्म, और जो है 13वीं उंगली होती है वो 10वां द्वार होता है। इस तरह से ये सारे स्थान बताए गए हैं। आगे करना। शिव ब्रह्म, शिव ब्रह्म में अमरलोक के मार्ग में आने वाला मनुष्य शरीर में ये 11वां कवल होता है, और ये यहाँ पे जीव शिव हो जाता है, यानी कि जीव शिव एको होए जावे, नींद सुखोपत जीव सुख आवे, साहेब अंशिया खेल पसारे, जलम धरे जा सुख दुख लारे, ज्यू तर बीज मिल्या घर माही, बिरखा समय उग सबम जाही, अब महाशून्य घर जायर पूंगा, कोट कड़ी कोट रवि ऊंगा, रवि ऊपर करना, इमृत कुंड पीवे जल नावे, द्रिभ रूप देही बन जावे, सूरत रूप तजी या खाया, द्रिभ रूप जन होय सिधाया। यहाँ पे क्या होता है कि जब यह शिव ब्रह्म में यह नए अक्षर आता, तब यहाँ पे नींद जैसी स्थिति बनती है। इस तरह से ऐसी स्थिति जहाँ पे गुरु महाराज बता रहे हैं कि कोटि कलिया और कोटि यानी कि सूर्य के उगने जैसी स्थिति बनती। यहाँ पे अमृत के कुएं भी बताए गए हैं, ऐसी स्थिति होती है। आगे हम समझते हैं। आगे है पार ब्रह्म। ये देखिए पार ब्रह्म, जहाँ से जीव की उत्पत्ति होती है। नीचे ये शून्य सागर से, राम राम सा चिदानंद वो बढ़ना
राम राम। देखो चिदानंद ब्रह्म है नहीं हाँ चिदानंद ब्रह्म तो 10वां द्वार पार ब्रह्म थी जीव भ्रगुटी थी उतरे। आप कहो कि जीव भ्रगुटी थी उतरे है और आप यू कहो कि जीव पार ब्रह्म में रहे। तो पार ब्रह्म थी तो जीव डायरेक्ट नहीं आवे रही हमारे घर में वो भ्रगुटी थी क्या भ्रगुटी थी आवे रही हो। तो पार ब्रह्म थी भ्रगुटी तक की कर आवे। वो गुरु महाराज कहते कि पार ब्रह्म और जीव स्वभाव है नहीं मालिक बनवारो है दास बनवारो नहीं है। तो पार ब्रह्म है नहीं अन्य हाथे शून्य सागर आ स्त्री है अनोरो घर है अनोरे संसार थी शिव ब्रह्म बनियो और शिव ब्रह्म रे ऊपर एक स्त्री ऊपर की मां शून्य ऊपर मतलब बनी सत्ता आ रही है। शिव ब्रह्म है नहीं पुरुष अनुमाती स्त्री सत्ता आ रही है पर एनो स्वभाव है दास बनवारो मालिक खुद बननो। अणवास्के ने दूजी स्त्री बनी निराकार और एक निरंजन પછી तीन कर भैया मां शून्य रहते निराकार रहते निरंजन रहते तीन कर भैया ये जीव निचे उतरे। પછી तीन करती પછી आनंद ब्रह्म आनंद चेतन या सचिद आनंद वो पुरुष है। अन्य ऊपर दो स्त्री हुई बजर बजर हाथ हमने एक घर और इकर मतलब एक तो अन्य पत्नी नहीं एक सास दो घर हुआ और नीचे अजर ज्योति प्रकृति और माँ माया ये चार स्त्री और પછી चार घर हुआ। यू जीव गुरु महाराज के जीव पेड़िया उतरे यू जीव नीचे उतरे और પછી अटे भ्रकुटी में आवे और भ्रकुटी थी संसार में मारे गर्भ थी जीव जन्म ले। राम राम। अब हम आगे देखते हैं अखंडित जिंग ध्वनि। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये जिंग ध्वनि होती कैसी है और इस ध्वनि को हम समझेंगे कि 10वें द्वार की समाधि 10वें द्वार के बाद यह जो अमरलोक का जो द्वार है 10वां द्वार यहाँ यह स्थान त्रिगुटी से 13 उंगली पर चोटी के स्थान पर होता है और इस स्थान में अखंडित जिंग ध्वनि होती है और इस ध्वनि का एहसास और ऐसा अनुभव और ऐसी हमें सुनाई देती है और वो स्थिति होती कैसी है। कभी कभी किसी को जैसे कि आवाज धीरे सुनाई देती किसी को तेज सुनाई देती। अब जैसे कि दरवाजा बंद है तो धीरे सुनाई देगा और दरवाजा खुला है तो वो तेज सुनाई देगी। जहाँ जिंग शब्द धुन होए रही झिलमिल जोत अपार अब हंसा सुख राम कहे बहुता 10वें द्वार। अब देखिए हम 10वें द्वार तक पहुंच गए हैं। आदि सदगुरु का पराक्रम ऐसा है कि ये ने अक्षर कंठ कवल से लेकर 10वें द्वार तक पहुंचता है और इसे कितनी 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 कवल और पंखुड़ियों के कवल यहाँ पे खिलते हैं और किस किस प्रकार से यह हर एक घाटी को पार करके यह शब्द 10वें द्वार तक पहुंचता है। 10वें द्वार समाधि होई मुख सासा सिवरण नहीं कोई सहजा सिवरण जिन घर आया रूम रूम रचना लिवलाया। इस प्रकार जब स्थिति बनती है 10वें द्वार में इस प्रकार की अखंडित ध्वनि हमें सुनाई देती है और सहज ही सिमरण होता रोम रोम में रलंकार में नख से लेकर चक तक इस स्थिति ऐसी स्थिति बनती है और इस प्रकार से जीव साहिब की सत्ता का अनुभव उस अमरलोक के सुखों का अनुभव जीवित अवस्था में करता है। आगे देखते हैं अब यहाँ पे देखिए सुखों का सागर अखंडित जिंग ध्वनि कैसी रहती है। यहाँ पे ब्रह्म बाग के बारे में बताया गया है जो कि ब्रह्मांड यानी कि ये 3 ब्रह्म के 13 लोक होते हैं। फिर है पाताल का शेष लोक होता है। मृत्यु लोक में नाभि से संबंधित नाड़ी तंत्र के बारे में बताया गया है। 5वां स्वर्ग जो धर्मराज के अधीन है और इंद्र के 21 स्वर्ग बताए जो हमने पीछे आगे देखा था हमने रीढ़ की हड्डी के बारे में कि किस तरह से यह बंकनाल होती है और जहाँ हम धोती पहनते हैं और धोती का जो सीरा हम अंदर डालते हैं वहां से वो शुरुआत होती है। अब है मेरू का लोक छठा है जहाँ पे 7 भवन है धर्मराज इंद्र ब्रह्मा विष्णु तप शक्ति और जनलोक के बारे में बताया गया है। और 7वां है त्रिकुटी मठ के बारे में बताया है। त्रिकुटी मठ में त्रिवेणी यानी त्रिवेणी संगम होता है जहाँ पे इला पिंगला सुषमना होती है उसे ब्रह्म कुंड के बारे में बताया गया है। पार ब्रह्म लोक के बारे में और सिद्ध लोक के बारे में बताया गया जहाँ पे
इस सिद्ध लोक को सिद्ध शिला कहते हैं। ऐसा अमर लोक में जाने का मार्ग गुरु महाराज बता रहे हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सुख विलास ग्रंथ में गुरु महाराज ने बताया कि सदगुरु प्रदत्त भेद विधि द्वारा सुमिरन करने से कवल यानी कि शून्य पर मिलने वाले सुखों का वर्णन बताया गया है। सुख विलास ग्रंथ में और अलौकिक ग्रंथ में शून्य तथा शून्य शून्य के बीच में लोक होते हैं, भवन होते हैं और मठ होते हैं। इन तीनों में भी फर्क होता है। लोग जहाँ पे लोग रहते हैं, भवन यानी कि जैसे कि बादशाह कहाँ रहते हैं, बादशाह का तो बादशाह प्रजा के बीच नहीं रहेंगे, वो उनका भी कोई भवन होगा। बादशाह का भवन होता है, लोग यानी कि प्रजा एक इलाके में रहती है और प्रजा से ऊपर होता है बादशाह, बादशाह जैसे भवन में रहते हैं। और मठ यानी कि जो हमने त्रिकुटी मठ के बारे में बताया देखा, लोक लोक का विस्तृत वर्णन और निर्णय की अनुभूतियों के बारे में बताया गया है। इस तरह से गुरु महाराज ने इस हर एक अपने ग्रंथ में हर एक अंग में गुरु महाराज ने सुमिरन के माध्यम से किस तरह से हम कितने सारे लोग, भवन, मठ, ये सारी शून्य, ये सारी अवस्थाएं पार कर लेते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता कि ये कब कब पार हो गई और किस किस तरह से गुरु महाराज ने हमारी यानी कि हम इतने अवगुणी हैं, हमारे अंदर इतने गुण है ही नहीं। ऐसा हमारे अंदर मन, हमारा मन कैसा भी होता है, जैसे कि संत कहते हैं कि आप सत्संग में जाते हो, भले आपके अंदर मन बुरी भावना का है या अच्छी भावना से है, अगर आप किसी रामधारा में या फिर किसी सत्संग में अगर प्रवेश करते हो तो वो वातावरण आपके मन को अपना आप शांत और शुद्ध बना देता है। ऐसी स्थिति गुरु महाराज बना के बताते हैं और ऐसा होता भी है। ऐसा गुरु महाराज की मेहर से ही होगा, अन्यथा होता नहीं। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सा, दूते वंदन राम जी, जिन मेट्या भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सा, जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। हंस को उतरना है तो साहेब ही उतारेंगे। साहेब ही सत्ता जागृत करते, साहेब ही कवल घट यानी कि कंठ कवल में नए अक्षर प्रकट करते और साहेब ही ये सारे कवल छेदन करवाते। और वह परमात्मा की मेहर से ही हमारा 10वें द्वार से यह शब्द निकलता और वो अखंडित ध्वनि आती और साहेब के देश की प्राप्ति भी साहेब कराते। अब जब सब साहेब ही कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? सब साहेब ही करे दिया है। कणित आप उधार लो या फिर कुछ लो तो अपने होश में कि भाई अगर कणु मालिक कितनी भी उधार लो तो अपने होश है कि वो मालिक अपने माफ थोड़ी करी ना, वो याद दिलावी ना। अपोरो मन कैसो वे कि अपने देखो, अगर अपने कोई तारीफ करी तो अपने याद है, अगर अपने दुख में कोई कम आया तो याद रहे, लेकिन अगर अपने कहीं ठेस पहुंचे यानी वो ज्यादा याद रहे। मन ऐसा है कि अपोरा माते कहीं एहसान की दो तो वने भूल जाओ रहा, कहीं अपोरे सुख में मदद की दी तो भी भूल जाओ रहा, या फिर अपोरो कहीं साथ भी दी तो भूल जाओ रहा, लेकिन कहीं अपने कड़ू शब्द की दो तो वो मन लाइफ टाइम याद रहे। लेकिन गुरु महाराज फरमाया कि मैं अवगुणी तो यानी नारी अतरा अवगुणी हो तो भी गुरु महाराज अपना अंदर अपना गुण नहीं देखे, अपना स्वभाव नहीं देखे कि अपो जगत में कह रहा हो कि सत्संग में आवाने भी अपो अटे बैठा हो तो भजन करवाने भी सोचो ने, घरे में याद राखो कि नहीं राखो वो भी सोचो ना। वो भी मालिक मेहर करे तो वो सोच समझी कि कौन
ऐसी स्थिति बनती कैसे किकण अब भजन करो रियो कैसो स्थिति बननी सोचे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाया कि ऐसो गुरु महाराज के बंधन करो और ऐसी स्थिति 30 पर वही रहा जब तक आप ढोलो नहीं रहा जरे वो भेड़ो करो की कर। ऐसो गुरु महाराज फरमाया कि मिलिया साय अरूप सु सुख सागर के माय जा पहुंचा सुख राम के जामन मरनो नाय। इस न आद न उत्पत्ति ना दूजा को भेड़ सुख राम अरूपी बाग में आंक न आप न केड़। वहां पे कुछ भी नहीं है। ये जो नव तत्व लिंग जो हमारा नौ तत्व का शरीर है ये जो हमारा देह है ये वहां नहीं रह जन्म मरण नहीं है। वहां पे आवक दिन न रात न भूख न प्यास वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां पे एक शरीर की सत्ता गुरु महाराज फरमाया कि जैसे ज्योति के अंदर ज्योति मिल जाती एक शरीर की। यहाँ पे गुरु महाराज फरमाते हैं कि हम वानगी में बता रहे हैं वहां के तो वहां की जो वो वे जो पूरा भरियोड़ा है क्योंकि आप धौनरी मंडी कह रही भरियोड़ी वे आज धौनरी मंडी में अब बान की बताओ रहे ऐसा आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अनवाणी जी में ऐसी वह बान की है। मंडी तो वह कुछ अजब गजबरी है वन मंडी री प्राप्ति करनी है तन बानगी ने देखे ने समझ जाओ कि आप सही सही मालिक और सही दुकानदार करने गया हो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ऐसी जिंग ध्वनि अखंडित ध्वनि यानी कि शेर जैसी गरगराहट ऐसी स्थिति फरमाते हैं कि गर्जे देखो जाए सुख राम दास उन बाग में एक तमाशो माए। बिन पाखा पर बहरो भवर भणके माए दिष्ट मुष्ट में न बंधे भोल प्रति न काय। दिष्ट मुष्ट में है ही नहीं वो बिल्कुल देखने में नहीं है। अब ये देखिए सच स्वरूपी परमात्मा सच शब्द जहाँ पे लिखा है ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है उसके आगे देखिए सिद्ध शिला है जहाँ पे अनाद है यानी कि जिंग ध्वनि आ रही है और नाद की घोर यानी कि यहाँ पे साकारी सृष्टि में जो हम ये रह रहे हैं वहां पे वो गर्जना सुनाई देती है। इस अमर लोक की अखंडित ध्वनि जो सिद्ध शिला के अंदर अखंड है गर्जना कर रही है वो जिंग ध्वनि जीवात्मा के लिए सुख सागर है। इसकी गर्जना से ब्रह्मांड में बहुत महक है। आगे हम देखते हैं कि ब्रह्म बाग में कैसी स्थिति बनती। ब्रह्म बाग यानी कि ब्रह्मांड में ये 3 ब्रह्म के 13 लोग बताए गए हैं। भवरे बाग डंडोलियो कली कली रस ले रसत प्रेम रस दिष्ट न आवे देह दोए पाख के बीच में इमरत चबे सुबास सो रस ले सुख राम जी भवर तजे जुग आस। जासु उड़ जुग आविया देखियो वो घर जाए सुखिया बरसे तेज सो देव बिराजे माए। इस तरह से ऐसी स्थिति बनती है जैसे कि वो भंवरा डोल रहा है कली कली का रस पीता है और उस जैसे कि हर एक फूल में रस होता है लेकिन उस रस को हम अपने हाथों से नहीं दे सकते। वो भंवरे के अंदर ऐसी कला गुरु महाराज ने डाली है कि भंवरा उस रस को लेता है और उस रस को ले लेके एक एक कली में उस रस का वो सेवन करता है। अब ये देखिए किस तरह से 13 लोग बताए गए हैं। जैसे भैया ने बताया कि भ्रगुटी जहाँ पे यह उत्पत्ति यानी कि भ्रगुटी यानी कि भ्रगुटी नीचे है फिर उसके बाद है त्रिकुटी त्रिकुटी के बाद है महामाया प्रकृति ज्योति अजर आनंद व्रज इखर निरंजन निराकाश शिव ब्रह्म महाशून्य शून्य सागर जहाँ पे ये ब्रह्म शून्य यानी कि आद यानी कि इच्छा माया है और फिर है पार ब्रह्म ईश। जिस तरह से भैया ने बताया कि जैसे कि पार ब्रह्म से शादी मतलब वो जो मेल है होता है और उससे शादी करता है यानी कि उसकी खुद की वो स्त्रियां होती है। जिस तरह से एक एक करके ये सारी बनी गई है 1 से लेकर 13 तक ये 13 लोग बताए गए और फिर 10वां है सुख सागर
अब देखिए इस स्ट्रक्चर में लाल लाल कलर की बिंदियां आपको दिख रही है और हरी दिख रही है। जो हरी है ना, उसको ध्यान से देखिए। ये है शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म जो हमने देखा, और ये बीच के शून्य यानी कि उनके बारे में हमने समझा। अब देखिए ये यहाँ से एक एक करके ये सारा यानी ये नए अक्षर जो होता है ये सारी अपनी यात्रा पूरी करता है, एक एक स्टेज को पार करता है, फिर वो 10वें द्वार तक पहुंचता है। और ये घाट को पार करना जितना इस चित्र को देखना आसान है, उससे कई ज्यादा मुश्किल है। आगे हम देखते हैं कि यह नए अक्षर के बल से कैसे वह पार होता है। कलियां, आंखें, कान, नाक, मुख, दो पाक का स्थिति भ्रगुटी की है, और भ्रगुटी से सर्वाइकल तक पूरा ब्रह्मांड यानी कि ये ब्रह्म बाग बताया गया है। आगे हम देखते हैं। फिर है इन घर सु हम बंचिया बिछड़िया भवरिया भवन अपार, सुख दुख सो सुख राम के लगा हंस लुगार। अब ये देखा है हमने कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनि होती है, 30 लाख प्रकार के पशुओं की योनि होती है, 10 लाख पक्षियों की योनि होती है, 11 लाख कीटकों तथा सरीसृपों की योनियां होती है, 20 लाख वृक्ष होते हैं यानी कि अलग अलग प्रकार के पौधों की योनियां होती है, और 9 लाख जल में रहने वाले मतलब जीवों की योनियां होती हैं। आगे देखते हैं जल्दी से। समझ में आवे रही हो आपने? हाँ, हम देखो 84 लक्ष योनि व हाँ 84 लक्ष योनि वे। अब इस 84 लक्ष योनि ना अंदर 4 लाख प्रकार रा मनुष्य योनि वे। 4 लाख प्रकार रा मनुष्य है। एक ही जैसे मनुष्य देह तो है, वन में भी 4 लाख प्रकार रा मनुष्य वे। हम पेड़ तो है, पेड़ ही स्वे नहीं। हमें अटे ज्यादा खूब जंगल वही तो कोई कौरा के सब पेड़ है। पेड़ में भी वैरायटी वे, पेड़ में भी तो वैरायटी है नहीं, कोई आम रो वे, कोई नीम रो वे, पीपल रो वे, बरगद रो वे। वैसे ही मनुष्य में भी वैरायटी है। 4 लाख प्रकार का मनुष्य बताया। अब 84 लाख योनि भुगतो, 84 लाख योनि भुगतो, तो 84 लाख योनि में अपने 4 लाख प्रकार का मनुष्य वने 30 लाख प्रकार अपो पशु वर्णो, 30 लाख प्रकार पशु वर्णो, और 10 लाख प्रकार पक्षियों री योनि बताइए। जो पक्षी जो उड़े रिया है आसमान में, वैसा 10 लाख प्रकार पक्षी बताया गुरु महाराज। 11 लाख प्रकार कीट पतंगा जो अब में बारिश आवाने में तो कीट कह रहा आवे वेरा वे कतरा है 11 लाख तरह रहा है। 11 लाख प्रकार है गुरु महाराज बताया। 20 लाख प्रकार वृक्ष बताया, पौधा बताया, और 9 लाख प्रकार जल में जीव है। हमें जल में कतरा जीव है 9 लाख तरह रहा है। पानी में हम बताओ वो सब बने ना है, अपने याद है कोई नहीं याद है ने पासा बनवारी तैयारी में हो या नहीं हो, मंथन करो। जो गुरु महाराज बताया नहीं वह दही में वह झेलनी मंथन रो कौम डंडी नहीं करे, वो फूल करे, वैसो मंथन अपने करना पड़ी। संतों रो कौम है, देखो संत अपने बनाए ने दीदो पो, समझाए पा, ऑनलाइन लाया पा, अपने क्यों नहीं दीदो पो। अगर अपन नहीं करो या तो गलती करनी है अपनी है, अपनी यानी कि अपन अंदर जो बैठो मन है नहीं वो बैठवा नहीं दे। मन ने बोलो कि भाई मैंने भजन करने से अण सवा मारे कोई रास्ता ही नहीं और मारो कोई सगो है ही नहीं, बाकी सब दगा ही दगा है। सगा सिर्फ और सिर्फ साहेब है, ऐसो सिमरन ने धारण करना। अपोरा अपन ने कर्मी विया बाद में भी अपने गुरु महाराज अगर अतरी साहेब यानी कि प्योर मेहर करे रिया है तो अपो तो अतरो कर सका नहीं कि नहीं कर सका। आगे गुरु महाराज फरमावे रिया है, सुखराम कहे सब सांभलो एक देश के माए, मन पवना दोनों मिले सास शब्द घर नाए। दूजी में पोलिया सुने सुनो अबे इधक पैदास
ता आगे सुख राम जी शेष पयाणु बास। अब ये देखिए थोड़ा सा ऊपर हम देखते हैं जैसे कि श्वास है, श्वास जो है आकाश, आकाश की ओर है, आसमान में, और ये प्रजनन, और ये है पाताल, और ये पाचन की स्थिति, ये सारा है तो मृत्यु लोक में। ऊपर का जो है ये आसमान में, ये जो है हमारी श्वास है ये ऊपर तरफ जाए, प्रजनन है जो नीचे की तरफ रहता है, और पाताल में हमारा पाचन का स्थान भी पाताल की तरफ है। लेकिन ये हम तो है तो मृत्यु लोक में, लेकिन किस तरह से हम इस भ्रगुटी के नीचे के बारे में बताएं, किस तरह से ये सारे कवल छेदन हो रहे हैं, और कैसे हम इस साहिब के देश में जाना, अगर उस एक देश में समाना है तो ये भजन की रीत को हमें धारण करना है। आगे करते हैं। एक अचंबो देखियो नाग लोक में जाए, दुनिया को सुख राम के नाग शेष न खाए। अब ये देखिए ध्यान समाधि में देख लीजिए प्रजनन तंत्र के बारे में, जो शेष है श्वसन तंत्र के बारे में, अपान वायु के बारे में बताया गया है, और उसके बाद पाचन तंत्र जो हमारा मल मूत्र का है, और छतर छात यानी कि मेरु पर्वत में नाड़ियों का शेष लसिका के बारे में, जो छोटा सा आपको दिख रहा है पॉइंट वो है। लोक बसे पाताल में तीन तीन की यावित होए, सब सिर छत्तर छात का नर नारी के जोए। चार नार नर एक है रहे बराबर जोए, एक पुरुष के मान है दूजी कम कम होए। अब देखिए दूजी कम कम यानी कि देखिए यहाँ नीचे छोटा सा है, यहाँ पे छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा है, इस तरह से यहाँ पे इस चोटी की धीरे धीरे शुरुआत होती है। यहाँ पे है नाभि से नीचे तक का पाताल लोक में, ये है लिंग यानी कि ब्रह्मा का स्थान, मूल द्वार जो गणेश का स्थान है, शेष यानी कि रीढ़ की हड्डी, इस तरह के शून्य बताए गए हैं। ऊंचा नीचा है, अब देखा हमने ऊपर ऊंचा और नीचा है, और ईद उत पलट न जाए, शेष लोक सुखराम के सब एक अंग माए। इस तरह से ये सभी एक अंग में है। मृत्यु लोक में नाभि से समस्त नाड़ी तंत्र है। अब मृत्यु लोक में समस्त नाड़ी तंत्र कैसे है? पहला क्या है? पहली पोड़ उगाड़ दी प्रेम सु सिपाए जाए जाग, तब हम आगू ए हुबा मन बुद्ध चित्त बैराग। ये सबसे पहले प्रजनन की अवस्था बताई गई है। उसके बाद खोली पोल खटाक दे बार ढील नहीं होए, धूजी धर सुख राम जी बस्तर नगरी होए। ये है हमने पाचन तंत्र के बारे में देखा। इस तरह से यह स्थिति बताई गई है। जाने वो आगे किया पाछे संत सुजान, ए जोधा सुख राम जी तीजी पोड़ बखान। इस तरह से तीन प्रकार की स्थितियां बताई गई। ये है मृत्यु लोक में नाभि से संबंधित नाड़ी तंत्र के बारे में। 52 चौपटा 20 ले फिरिया घड़ी ए अनेक, विद विद का सुख राम जी दर्शन परसन पेक। अब ये देखिए सभी चीजें बताइए, नाक, आपके होठ, आंख, दांत, कान, हृदय, किडनी, लीवर, मस्तिष्क, फेफड़े, ये सारी जो आपने ऑर्गन्स हैं उनके बारे में बताया गया है। आगे हम देखते हैं। आगे कर। अब ये धर्मराज के बारे में हम देखते हैं, जो मेरु, ये पांचवा स्थान जो अमर लोक में जाने का जो लोक है, पांचवा अमर लोक के मार्ग में लोक कौन सा है? ये पांचवा जो है स्वर्ग, धर्मराज के अधीन है। इंद्र के ये 21 स्वर्ग है। इंद्र के कितने हैं? 21 स्वर्ग है। इनके बारे में हम देखते हैं कि सुर 33 करोड़ है। ऊपर करना और नीचे सुर 33 करोड़ है, दानो बहुत बखान, सब बसे सुख राम की जहाँ सबका घर जान। सुरग 21 देखिया सबके सिर जमदूत, हम आया उन देश में झूठा दर से पूत। हम सुर 33 करोड़ यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं को दाणु यानी कि बहुत बखाना है, और
सब बसे सुखराम की, जहाँ सबका घर जान। उस देश में अगर जाना है तो इस यमदूत यानी कि ये यमराज का जो स्थान है, हम उसको छोड़ के उस देश को लांग के हम आगे जाते हैं। आगे हम देखते हैं धर्मराज का स्थान देखते हैं हम। ये 5 और नीचे आना नीचे। ये देखिए धर्मराज का स्थान, ये जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था, इसमें ये दरबारी ऋषियों का लोक, शक्ति का लोक, शंकर का तप लोक, विष्णु का बैकुंठ, ब्रह्मा का सतलोक, इंद्र के स्वर्ग लोक और शेष स्थान में सेज सुरधर्मा के बारे में बताया गया और धर्मराज की धर्मपुरी के बारे में बताया गया। यहाँ होता है धर्मराज का स्थान और यहाँ होता है ये कंठ कंवल। और यहाँ की जो ये जो स्थान बताया गया, ये सारे एक एक चीज बताई गई हैं। आगे देखते हैं हम। थोड़ा थोड़ा छोटो करा और नीचे। हाँ, अब देखिए धर्मराज के यहाँ के थोड़ा सा हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखा है आंख लिखा है, अश्रु ग्रंथि है यानी कि शेरसा झिल्ली यानी कि नाक और तालू की। तीसरा है जीभ के नीचे की लार की ग्रंथि, सैलमा झिल्ली जो कि मुंह यानी कर्णमूल ग्रंथि होती है। पांचवा हृदय। छठा है स्वर यंत्र की ग्रंथि और ग्रास नली यानी कि जठर यानी कि पेट, पेट की रक्त वाहिका, यकृत, जिगर और पीत की नली और अग्नाशय अधिकृत ग्रंथियां हैं। और 11वां है छोटी आंत, 12 है बड़ी आंत का गुद्दा और 13 है गुर्दे और मूत्राशय और 14 है जनन ग्रंथि। अब हमने ये नाम क्यों लिए और ये क्या काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना, इसके नीचे नीचे और जम चवदे मोठा सही क्रोड कोड उन लार, सब बसे सुख राम के जा धर्म दरबार। अब देखिए साखी को थोड़ा सा समझते हैं। और ये जो बताया गुरु महाराज बताया है कि जम कितने हैं, 14 प्रकार के हैं। 14 प्रकार के जम बताए हैं और उनके पास 14,000 14 करोड़ यमदूत होते हैं। अब उनके पास एक एक जैसे कि किसी किसी को सभी को एक एक डिपार्टमेंट दिया गया है। जैसे कि एक यम है, उसके पास आंख दिया है कि इसके इस जीव को आंख के द्वारा मतलब उसे वो त्रास वो भुगताई जाती है और किस तरह से वो यमलोक आएगा, वहां से वो शुरुआत होती है। हमें जैसे कि 14 प्रकार का यम है। अब वो कौन है कि वन जीव मतलब कोई जाव वाला जीव रहे कि भाई और क्यों तकलीफ गणी थी, कौन है के करने करने गया जगह ने पेट की तकलीफ गणी थी, यू कौन है आप कही क्यों हृदय में वणी तरह की 14 स्थान बताया है। और उन 14 स्थानों में जो शरीर है, जो 14 अंग बताया, उन 14 अंग में यमराज बटे है नी बैठा है। आपने की करने जाना वन्नी शुरुआत करे, हमें धीरे धीरे नहीं देखी जा रही हो, नहीं धीरे धीरे नहीं होनी जा रही है। तो वो देखो सबसे पहला आंख माते एक बैठा है। देखो गुरु महाराज कैसा बतावे रिया है, आपरी नाक या तालू माते भी बैठा है। आपरा कौन है कि जीभ में करने के जीभ में कोई कैंसर वे गयो कुछ वे गयो, कौन है किनको वैसे यम शुरुआत करे। कालरी ग्रास कैसी है, अचानक नहीं आवी, वो धीरे धीरे आवी रहा और शुरुआत किकन वे देखो यमरा स्थान मतलब स्थान यानी कि आ चीजें बताइए कि वन वन जगह में आ चीज वही रहा, शुरुआत वही रहा। और आपका हृदय में यानी कि जन्ने अटैक आई जाए वह बात है। श्वसन तंत्र में बताया है जठर यानी कि कन्ने पेट की तकलीफ वे जाए, पेट की रक्त वाहिका के बारे में, यकृत के बारे में, अग्नाशय, छोटी आंत, किडनी की प्रॉब्लम वे जाए लोगों ने वह नहीं, ये सब यमरी चाल है।
और किकन आपने लेन जानो वा चीज बदे गुरदारी जनन ग्रंथि रा बारा में इस प्रकार गुरु महाराज फरमाया है कि सब बसे सुख राम के जहाँ धर्म दर बार। इस तरह से अगर यमराज अपनी ईमानदारी थी काम करे रिया तो अपने में भी ईमानदारी थी भजन करना है कि कौन किस समय किस अंग पे यमराज का दाव लग जाए पता चलेगा नहीं। आगे देखते हैं। अब ये देखिए 7 भवन बताए जो हमने अभी देखे हैं सप्तपुरी के बारे में। अभी देखा हमने कि गंगा कैसे उलट करके जाती है इला पिंगला सुषमना के बारे में। थोड़ा सा इस तरफ नीचे लो, नहीं यू ऊपर जा। और इत गंगा बीच सुरसरी इत जमुना को धाम तीनों सुन सुख राम जी चाली परसन राम। इत उत सु दोनों मिली जहाँ ता ब्रह्म का पाव पग दोवे नित प्रीत सु साजे सुध बुध भाव। पीछे सुखमण गंग में उलझी दोय मिलान पीछे सुन सुख राम के ढूली बीच मज आन। इस प्रकार से ऐसी स्थिति बनती है। आगे आगे देखते हैं हम। और ये त्रिकुटी मठ है जो हमने अभी देखा गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है जो हमने अभी देखा था कि किस तरह से यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। और ये मठ किस तरह से गंगा जमुना सुरसरी ढूली कुंड में आन इन करते सुख राम जी बिछड़ी आदू खान इमृत बरसे कण छड़े बागे राग अनेक मुख आगे सुख राम के कहो नहीं चाले पेक। इस प्रकार से यहाँ पे त्रिकुटी का स्थान बताया जा रहा है। आगे तरफ जन्म में जब वहां पे ध्यान लगता तो हमारी निद्रा जैसी अवस्था बनती है। टाइम जल्दी कर दो प्लीज। ये पार ब्रह्म सतलोक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये मस्तिष्क है। इसे थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। ये मस्तिष्क है उसके ऊपर देखिए सुषमना की सीढ़ जा रही है और उसके ऊपर यह सिद्धशिला के ऊपर ये देखिए खोपड़ी की हड्डी बताई गई है। उसके ऊपर है मस्तिष्क का आवरण। पार ब्रह्म सत्य धाम के बारे में बताया गया किस तरह से ये सिद्धशिला को किस तरह से इस सिद्धशिला को फोड़ा जाता और कैसे वो अखंडित ध्वनि आती। लेकिन इसे पार करना और इसका ये जो सिद्धशिला का द्वार है कहाँ होता है, ये माथाम होता है। और सुषमना का द्वार त्रिकुटी से आता, त्रिकुटी से ये सीधा आ रहा है कहीं नहीं अटकता। और मस्तिष्क का द्वार यह भ्रगुटी से आता है। आगे देखते हैं, यह है पार ब्रह्म। हमने सतलोक को देखा है। सिद्धशिला पार ब्रह्म ये तो हो गया ना।
हाँ ये ऊपर ऊपर, हाँ बस। हाँ अब देखिए, सिद्ध शिला को फोड़कर जब ये अखंडित यानी कि 10वें द्वार परे जब ये अखंडित ध्वनि शुरू होती है, और यह जो स्थिति बनती है जो नए अक्षर से बल से की जाती है, और वो उसे फोड़ना और उसे पार करना इतना आसान होता नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि आप कसर सूझे सही, ज्ञान कहे समझाए, सुख दुख सुख राम कहे, क्यों मन गोता खाए। ये मन गोता क्यों खा रहा है? कलयुग केवल नाव है, ओ हम कियो विचार, पूता हंस सुख राम के, सागे मोख द्वार। इस प्रकार से यह जीव ने अक्षर के बल से यह उस द्वार तक पहुंचता है। और अभी तक 24 तीर्थंकर हुए हैं। इन 24 तीर्थंकरों में से 4 ही तीर्थंकर इस देश की प्राप्ति कर पाए हैं। अब आगे की स्लाइड में हम देखते हैं, ये है सिद्ध लोक। सिद्ध शिला के बारे में हम बताया जा रहा है कि पखी पर तासु झीणी होती है। कैसी होती है? वो झीणी होती है। पश्चितर यानी कि ब्रह्म रथ के बारे में बताया गया, जो पीछे का ब्रह्मांड का द्वार है। ललाइटी ब्रंशु यानी कि आगे का ब्रह्म द्वार। इसे ध्यान से देखना है और इसे साखी के माध्यम से समझते हैं हम। सिद्ध शिला देखी सही, ताको ओ उन्मान, पखी पर सुख राम के, तासु झीणी झाण। चौड़ी 14 लोक में, सब आयो उण हेठ, वो वा फोड़े सुख राम के, वे साहेब सु भेंट। वा माथे सु फोड़नी, दूज नाय उपाय, सुराई सुख राम के, या अटकाना आए। अब उसे जब तक सिद्ध शिला को नहीं फोड़ोगे, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं। आपने कर्ण आसानी होगी, और वह जीव बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल तरीके से गुरु महाराज उसे उस पद की प्राप्ति कराएंगे। अब हम आखिरी में देखते हैं, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, लास्ट ही ले लास्ट, ये सत्स्वरूप आनंद पद ऊपर, बस। ये हमने देखा सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति कैसे होती, कि सिद्ध शिला पर बैस रे थोड़ी बेर विचार, जब हंसो सुख राम के, भूलो सुध बुध लार। चौदिस सुन सागर भरियो, दिष्ट न आवे धाम, हंसा को सुख राम कहे, मोसर आयो राम। जेवा पूथा मोख को, मिलिया 10वें द्वार, अब सासो सुख राम कहे, मेरे नहीं लिकार। कहने हारा बहुत है, सुनने हार अनेक, रटिया यू सुख राम कहे, लिव बंद बिरला पे। इस प्रकार से ऐसी कला, ऐसी कुदरत कला साहिब की प्रकट होती, जो साहिब ही करते हैं। हमें निजमन देना है सिमरन को इतनी सहजता से, और जिस तरह से गुरु महाराज ने बताया है उस तरह से करना है। अपनी अपनी स्थिति को सही रखना है, और गुरु महाराज को दिन बोल के, वंदना बोल के इस देश की अगर प्राप्ति करनी है, तो आपको निजमन से उस साहिब को वंदन करना है, और उस देश की प्राप्ति करनी है। तो इसके सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हमें लगता है कि कहीं और जाके हमें ये सारे सुख मिल जाएंगे, तो ट्राई करके देख लो, कोशिश करके देख लो, लेकिन होगा भी। सत्संग में आओ, लेकिन आपको सोचो कि कोई नहीं, सत्संग में जाओ तो कोई नहीं बटी जेने पे आवो, पण आप जेने तो आवो, पासो अटी से आवनो पड़े, तो ही पासो आवनो पड़े। तो जानो ही क्यों अतरा खर्चा करने, कटी जानो ही क्यों। अपोने लागे कि वणे क्यों के बटे ठीक वे जाई, तो आप जाने आवो, मना नहीं करो, लेकिन पासो तो अटे आवनो पड़े रियो नहीं। तो वैसे ही तो गुरु महाराज फरमाए कि दर दर की ठोकरे, यानी कि ठोकरे कतरी बार खाधी, 84 लाख बार ठोकरे खाधी, तो भी थाने पासो आवनो पड़े, तो हमें क्यों और खानी है।
ऐसा गुरु महाराज फरमाते हैं। तो इस वंदना के द्वारा इस सत्संग को विराम देंगे। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण धियो नाम तत्सा। दूते वंदन राम जी, जिण मेट्या भरम विकार। तेते वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सा। जाकी पद रज परसता, हंस उतर जावे पार। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम। अगर कहने सुनने समझाने में गलती हुई हो तो मार्गदर्शन करें और क्षमा करिए। राम राम।